अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ अक्सा तारिक महमूद। माय रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ 20T55। सबसे पहले हमारे पास जो टास्क है उसके अंदर हम जो है वो इमेज नेगेटिव को देख रहे हैं। सबसे पहले हमने अपने इमेज को रीड करवाया, देन उसको आई एम शो से जो है वो उसको शो करवा दिया। देन हम इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ पिक्सल्स 256 हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर फार्मूला लगाया L-1 इंटू जो इमेज हमने सेव की हुई है। देन हमारे पास फिगर आई एम शो से जो हमारे पास इमेज नेगेटिव होने के बाद जो आएगी ये उसको शो करवाएगा। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गई है इमेज नेगेटिव होने के बाद। एक साइड पे हमारे पास इमेज जो है वो सिंपल है और दूसरी तरफ हमारे पास वो नेगेटिव में होकर आ गई है। नेक्स्ट टास्क हमारे पास जो है वो लॉग ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास। सबसे पहले इसमें हमने क्या किया, अपनी इमेज को जो है वही सेव जो की हुई थी उसको शो करवाया है। देन हमारे पास जो स्केलिंग फैक्टर है उसको लिखा C=1। देन हमारे पास जो फार्मूला है लॉग ट्रांसफॉर्मेशन का वो लगाया। उसके बाद अगेन हमने अपनी जो इमेज का उसको फॉर्मेट चेंज किया 8 बिट इमेज में। उसके बाद सब प्लॉट का फंक्शन लगाकर हमने उसकी जो प्लॉटिंग करनी है वो लगाया है फंक्शन। देन हमने अपनी जो आउटपुट इमेज थी उसके नेम से जो है वो इमेज सेव की है और फिर हमारे पास जो है वो आउटपुट इमेज जो है वो लॉग ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जो है वो आ गई है। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ओरिजिनल इमेज है और राइट साइड पे हमारे पास जो है लॉग ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो इमेज आ रही है वो हमारे पास शो हो रही है। नेक्स्ट टास्क जो है हमारे पास वो है हमारे पास पावर ट्रांसमिशन, जो हमारे पास गैमा ट्रांसफॉर्मेशन भी कहलाता है। इसमें सबसे पहले हमने अपनी इमेज वही रीड करवाई है आई एम रीड के फंक्शन से। देन हमने अपना गैमा जो है वो डिक्लेयर करवाया है। उसके बाद हमने पावर ट्रांसफॉर्मेशन का जो है वो फार्मूला लगाया है। उसके बाद हमने जो है वो अपनी इमेज को 0 से 255 तक, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ लेवल्स जो हैं वो 256 हैं। उसके बाद जो है हमने अपनी इमेज को का फॉर्मेट वापस से जिस फॉर्मेट में हमने सेव की थी उसी फॉर्मेट में चेंज किया है और ओरिजिनल और पावर ट्रांसफॉर्मेशन की सब प्लॉटिंग की है दोनों इमेजेस की। और उसके बाद हमारे पास ये इमेज जो है वो शो हो गई है, ओरिजिनल इमेज भी और पावर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग के बाद जो इमेज आई है वो भी हमारे पास जो है वो शो हो गई है। नेक्स्ट टास्क जो है हमारे पास वो है हमारे पास पिक्सल प्रोसेसिंग। पिक्सल प्रोसेसिंग में हमने वही सबसे पहले अपनी इमेज को रीड करवाया है। उसके बाद जो है वो हमने अपनी इमेज का साइज़ जो है वो डिफ़ाइन किया है रोज़, कॉलम्स और चैनल्स के रिस्पेक्ट से। देन हमने अपने उसको क्या कहते हैं लूप लगाया है, 4 लूप्स रोज़ के लिए, फिर देन कॉलम्स के लिए, फिर चैनल्स के लिए। फिर उसके बाद अपनी आउटपुट इमेज में वही रोज़ कॉलम्स जो है वो 256 लेवल्स के अकॉर्डिंग जो है वो फार्मूला यूज़ किया। देन हमने अपने लूप को जो है वो एंड किया है। फिर हमने डिस्प्ले के लिए जो है वो सब प्लॉटिंग की है, ओरिजिनल इमेज के लिए सेपरेट और जो पिक्सल प्रोसेसिंग के बाद जो इमेज आएगी उसके लिए। फिर जो है वो हमने अपनी आउटपुट इमेज को रीड करवाने के लिए एंड पे जो है वो हमने फंक्शन लगा दिया है। अब हम इसको रन करके देखेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल इमेज और जो पिक्सल प्रोसेसिंग के बाद इमेज जो आई है वो आ जाएगी। नेक्स्ट टास्क जो है वो हमारे पास पीस वाइज इंटेंसिटी लेवल स्लाइसिंग है, जिसकी हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं, कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग, इंटेंसिटी लेवल स्लाइसिंग और बिट प्लेन स्लाइसिंग। इस कोड में सबसे पहले वही हमने अपने इमेज को रीड करवाया है। देन हमने अपनी इमेज की जो इंटेंसिटी थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ हैं उनको डिफ़ाइन करा दिया लोअर के लिए और हायर के लिए। देन हमने अपनी इमेज के लिए जो है वो डिफरेंट इंटेंसिटीज़ रेंजेस डिफ़ाइन कर दी हैं, लो के लिए सेपरेट, हाई के लिए सेपरेट। उसके बाद जो है वो हमने फार्मूला अप्लाई किया है इसके ऊपर इंटेंसिटी लेवल स्लाइसिंग के लिए। उसके बाद जो है वो हमने अपनी इमेजेस को जो है वो शो करवाया है सब प्लॉटिंग के थ्रू, या आप इसको दूसरी तरह भी हमने जो है वो शो करवा सकते हैं। उसके बाद एंड पे जो है वो हमने अपनी ओरिजिनल इमेज के लिए जो है वो फार्मूला लगाया, तो हमारे पास जो है वो पीस वाइज जो है स्लाइसिंग होकर आ गई है इमेज की। तो बेसिकली इस लैब में जो है वो हमने डिफरेंट इमेज प्रोसेसिंग की है, जिसमें हमारे पास पिक्सल प्रोसेसिंग थी, हमारे पास पीस वाइज इंटेंसिटी लेवल स्लाइसिंग थी।